प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर हम काल और कारक के बीच क्या करवाने वाले हैं, फाइट। और इसकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिया विशेषण के बीच फाइट करवाई थी, और उसी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के बीच फाइट करवाई थी। उसी प्रकार आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे काल और कारक के बीच फाइट करवाएंगे, ठीक है। तो हर वीडियो की तरह मैं आपको आज बताती हूँ कि हर वीडियो में आपको ये बताया है कि हमारी जितनी भी सीरीज है और उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं सभी के टॉपिक के बारे में फुल डेफिनेशन के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ और डिटेल से पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही करने वाले हैं, मतलब फुल डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब सारी डिटेल होगी, पूरे कंसेप्ट होंगे, फुल कंसेप्ट साथ इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मुझसे यह वादा करना है कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि काल किस बला का नाम और एक कारक किस बला का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे काल के बारे में। तो काल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या घटने के समय का बोध हो उसे कहते हैं काल कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और कुछ मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ। काल का शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं है, काल का मतलब समय होता है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, जो सब कुछ समय पर डिपेंड किया गया है, मतलब काल का अर्थ ही समय होता है। कि जो काल क्या होता है कि कोई काम बीत चुका है, कोई काम हो रहा है, कोई काम होगा, वो सब काल होता है। कहने का अर्थ है कि काल का जो भी संबंध है वो समय से ही है, ठीक है। जैसे बोला गया है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या घटने के समय का बोध हो, मतलब काल का अर्थ समय ही होता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी की समय का बोध हो, ठीक है। अगर आप ना लिखना चाहो घटने या होने का तो ये लिख सकते हो, क्रिया के जिस रूप से किसी वाक्य में कि किसका बोध हो, समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं। काल का अर्थ ही समय होता है, ठीक है, चाहे वो समय अब हो रहा हो, चाहे वो समय होगा, फिर वो बीत चुका है, ठीक है। काल का अर्थ होता है समय होता है, समझ में आ गया। काल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थी कि क्रिया के जिस रूप से किसी चीज से घटने का, किसी चीज के होने का, किस समय का, किसी चीज के होने का या फिर घटने के समय का बोध हो। जैसे कि राम कल स्कूल जाएगा तो उसके समय का बोध हो रहा है ना, वो जाएगा कब, वो जाएगा कल स्कूल जाएगा, वो होने के समय का बोध हो रहा है। और एक है राम कल स्कूल गया था, वो घटने के समय का बोध था, और राम स्कूल जाता है, ये हमारा वर्तमान काल है, मतलब हमारा चलने का समय की बोध हो रहा है, ठीक है। कोई घटने का, कोई होने के समय का बोध हो ना, उसे कहते हैं काल। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होते हैं, देखो हमारे तीन समय होते हैं, कौन कौन से, जो बीत चुका है एक वो समय, जो आएगा वो समय, और जो चल रहा है वो समय, उन्हीं के बस नाम रख दिए, जो अब उन्हीं के नाम रखे हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, जो हमारे समय होते हैं ना उन्हीं के नाम रख दिए। हमारा जो समय बीत गया उसे कहेंगे भूतकाल, जो हमारा आएगा उसे कहेंगे भविष्य काल, और जो अब चल रहा है उसे कहेंगे वर्तमान काल, ठीक है। बस नाम रख दिया और कुछ नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे अपना भूतकाल। तो भाई भूतकाल क्या होते हैं, एक ऐसा समय जो बीत चुका है, जैसे कि हमारा एक युग होते हैं, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब युग थे, वो हमारे क्या है, ये सब हमारे भूतकाल है, क्योंकि ये बीत चुके हैं। ऐसी चीजें वापस नहीं आएगी, जो बीत चुके तो बीत चुकी है, ठीक है। उसे कहते हैं उस समय को जो बीत चुका है, जो वापस नहीं आएगा, उसे कहेंगे भूतकाल। काल का मतलब समय, भूत का मतलब जो बीता हुआ है, समझ में आ गया। ऐसा समय जो बीत चुका है उसे कहेंगे भूतकाल। जैसे कि राम कल स्कूल गया था, वो बीत चुका है, अब वो वापस नहीं जाएगा, मतलब कल जो भी हुआ वो वापस नहीं होगा, ठीक है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है। हमारे युग होते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब युग है, क्या वो वापस आएंगे, नहीं आ सकते, क्योंकि वो बीत चुके हैं। जो चीज बीत जाती है वो भूतकाल में चला जाता है, समझ में आ गया। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल है जो अभी फिलहाल में चल रहा है, जिसमें आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो ये वर्तमान काल ही है जो अभी चल रहा है। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, राम देखो इतनी आपको पहचान कर दे तो आप ये कर सकते हो कि जहां पर भी जा रहा है आ जाए, तो वो हमारा होता है वर्तमान काल। और जा रहा था नहीं, मतलब गया था, अगर था जाए तो वो होगा भूतकाल, और जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा भविष्य काल। ये उसकी थोड़ी पहचान है, जो अंत में जब गा गे गी आ जाए तो भविष्य काल, था थी आ जाए तो भूतकाल, और है आ जाए तो हमारा वर्तमान काल में आ जाता है, ठीक है। ये सब हमारे इसकी थोड़ी पहचान है। और वर्तमान काल मतलब बता दिया मैंने, जो अब चल रहा है समय,
ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं कलयुग है, युग है हमारा कलयुग। कलयुग अब अभी फिलहाल वर्तमान काल में चल रहा है ना, क्या वो बीत चुका है? नहीं बीता है, वो फिलहाल में चल रहा है। तो ये हमारा है वर्तमान काल। वो आता है भविष्य काल। भविष्य काल से क्या होता है? भविष्य काल ना तो अब हो रहा है, ना कभी ना हुआ था। अब जो काम, जो समय अभी होगा, एक ऐसा समय जिससे ये पता चले कि काम भी होगा, अभी ना हुआ है ना हो रहा है। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, अभी ना मैं गई हूँ ना जा रही हूँ, जाऊंगी, ठीक है, तो उसे कहेंगे भविष्य काल। जैसे कि हाँ, मैंने आपको कलयुग युग के बारे में बताया था, जब हमारा सतयुग कलयुग था, सॉरी सतयुग द्वापर युग, ये युग थे जो सब बीत गए ना, वो भूतकाल चले गए। कलयुग चल रहा है, वर्तमान में है। अब पता नहीं कौन सा युग आएगा, ठीक है, अब हमें नहीं पता, पर हाँ ये आ सकता है भाई, कोई भी युग आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कोई ना कोई युग तो आएगा। भविष्य काल है, मतलब उसमें मुझे पक्का नहीं पता। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, मुझे पक्का नहीं पता, क्या पता कल मुझे नानी के यहाँ जाना पड़ जाए, तो मुझे बिल्कुल पक्का नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है कल स्कूल जाऊंगी, और ये नहीं पता कि मैं जा भी सकती हूँ, कुछ बीच में अड़चन भी आ सकती है, ठीक है। तो भविष्य काल वे होते हैं। आई होप आपको काल समझ गए होंगे, बहुत ईजी था, किया गया जिस रूप से किसी समय का बोध हो, आने वाला, जाने वाला, चल रहा है, ये हमारा समय होता है। इनकी तीन भेद है। अब हम करेंगे हमारे कारक के बारे में। कारक के बारे में करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा इसमें फाइट है, तो देखेंगे। तो दोस्तों हमारा कारक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी टॉपिक था ये, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारा कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे कहते हैं हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। कहने का अर्थ है कि डेफिनेशन समझते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ, राम ने रावण को मारा, एक वाक्य ये है। राम रावण मारा, एक वाक्य ये है। अब राम ने रावण को मारा, ये वाक्य थोड़ा शुद्ध है, समझ में आता है। तो राम रावण मारा को समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो इस अधूरे वाक्य को पूरा करते हैं हमारे कारक की विभक्तियां, ठीक है। उस वाक्य को पूरा करते कारक की विभक्तियां करते हैं। जो हमारा राम, इसमें है ना, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, जो ने और को है ना, वो हमारी क्या है? वो हमारी कारक की विभक्तियां है। वो हमारी कारक की, अभी विभक्ति क्या होती है इसके बाद विभक्ति पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, पढ़ देते हैं इसे। तो ये देखो, राम ने रावण को मारा, तो राम ने और को, ये विभक्तियां हैं। जिसने क्या किया है? जिसने राम और रावण के बीच में संबंध स्थापित किया है। मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा का एक अन्य शब्दों के साथ संबंध जो बताए ना, वो होता है कारक, उसे कहते हैं कारक। तो उसकी विभक्तियां भी हो जाती है। तो समझ गए होंगे, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, ने शब्द ने क्या किया है? संबंध बता दिया, राम और रावण के बीच में संबंध बता दिया। किसने? ने। राम ने रावण को मारा, को ने भी क्या है? संबंध। ये जो वाक्य है ना, ये जो हमारे शब्द है, विभक्तियां है, ये वही हमारे संबंध बता देते हैं कि इसका संबंध इस चीज से, इसका संबंध इससे है। अगर ये विभक्ति ना होती ना, तो हमारा वाक्य अधूरा होता, राम रावण मारा, हमें पता ही चलता कि संबंध क्या बताया गया है। तो यही होते हमारे कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या उसका संबंध बताया जाता है, उसे कहते हैं कारक। तो भाई कारक शब्द का अर्थ है करने वाला, ठीक है, कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। इसके 8 भेद है, डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी भेद है, छोटे छोटे वाक्य से पता चल जाते हैं, शब्द से पता चल जाएगा कौन सा किसका। इसका जो डेफिनेशन है वो उसके शब्द से ही पता चल जाती है, उसकी डेफिनेशन अगर होगी क्या, ठीक है। तो अब हम करेंगे कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनकी विभक्ति और उनके डेफिनेशन। मतलब ये मैंने चार्ट बनाया जहाँ पर कारक के भेद की पूरी डिटेल है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, मैं साइड में जाती हूँ, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेन है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, क्योंकि ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है। तो इसको या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे कारक के भेद है ना, उनकी पूरी डिटेल है कि कारक के भेद कितने हैं, उसकी परिभाषा, उसकी विभक्तियां, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो भाई पहला है हमारा कर्ता कारक। देखो, कर्ता, कर्म, कर्ण, प्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारे कारक के भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, और साथ में साइड में लिखे हुए हैं ना, ने को, से, काके की, मैं पर, है, अरे, ये सब विभक्तियां हैं जो हमारे वाक्य के अंदर लगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम
को मारा, रावण को मारा, तो को है ये विभक्ति है, ये जो संबंध बताती है, ये विभक्ति को संबंध बताती है आपस में। तो पहला कर्ता कारक, तो कर्ता कारक होता है काम को करने वाला, मतलब जिस वाक्य में काम कर रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, जहां पर व्यक्ति कार्य करता है, राम कार्य कर रहा है जिसके अंदर, इसके अंदर जो राम है वो काम कर रहा है, तो राम के साथ ने लग गया। जिस शब्द के साथ ने लग जाए तो वो हमारा कौन सा शब्द हो जाता है, वो कर्ता हो जाता है, वो हमारा कर्ता हो जाता है। और कर्ता मतलब काम को करने वाला, जो काम को करता है वो कर्ता कारक कहलाता है, उसकी विभक्ति होती है ने। राम ने, तो कारक, काम किसने किया, राम ने। राम कौन है, कर्ता, कि काम राम ने किया तो राम कर्ता हुआ, और इसके साथ विभक्ति कौन सी है, ने। समझ गए। कर्म, कर्म होता है को, राम ने रावण को मारा, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। राम ने किसको मारा है, रावण को मारा है, तो जहां पर भी को लग जाए ना तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, रावण इसमें क्या है, मतलब कोई क्या है इसमें, को हमारा कर्म कारक है, जिसके साथ क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कि मारना है, मारा किसको है, रावण को मारा है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, रावण पे पड़ा है, तो रावण हमारा क्या हुआ, इसके अंदर कर्म हो गया। जिस शब्द के साथ को लग गया वो कर्म हो जाता है। कर्म क्या होता है, कर्ता जिस साधन से कार्य करती है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण क्या है इसके अंदर, एक साधन ही तो है, और बाण के साथ लगा क्या हुआ है, से लगा हुआ है, सिंपल। जहां से लग जाता है वो कर्ण कारक कहलाता है, ठीक है। राम, बाण क्या है, एक साधन है, और कर्ण क्या होता है, कर्ता के जिस रूप से साधन का बोध होता है। तो राम ने रावण को किससे मारा है, साधन से मारा है, साधन क्या हुआ हमारा करण, और साधन विभक्ति क्या लगी हुई है, से लग गया, जहां पर भी से लग जाए विभक्ति वो करण कारक। संप्रदान होता है को या फिर के लिए, कर्ता जिसके लिए कार्य करती है। इसमें है अध्यापक बच्चे विद्या, फिर अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाई, तो अध्यापक विद्यार्थियों के लिए का अर्थ होता है कि जिसके लिए कार्य किया जाता हो। तो किसके लिए कार्य किया गया है, विद्यार्थियों के लिए कार्य किया गया है। जहां पर भी के लिए विभक्ति आ जाती है वो मैं क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। को भी आ सकता है, के लिए भी आ सकता है। और अपदान होता है जिसमें अलग होने का बोध हो। अपदान की विभक्ति से होती है जिसमें अलग होने का बोध हो। आप कहोगे से विभक्ति तो करण कारक की भी होती है, भाई से तो करण की भी होती है, तो अपदान की से सेम हो गया, फिर कैसे बचा लोगे, सिंपल है। इसमें क्या है, साधन का बोध, किसी साधन का बोध होगा, परंतु इस से में किसी के अलग होने का बोध होगा। से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब आप पहचान सकते हो भाई इसमें किसी अलग होने का बोध हो रहा है, तो ये हमारा करण कारक तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा क्या अपदान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जहां पर भी से आ जाए और अलग होने का सब बोध हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, अपदान कारक। संबंध होता है का के की, जिसमें दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध, संबंध की बात की जाती है। जैसे कि ये मेरा घर है, यह मोहन का घर है, का शब्द क्या करता है, मोहन का, कि मोहन किसका घर है, ये मोहन का घर है। मतलब इसमें क्या है, इस जो मैंने बताया है वाक्य, इसमें किसी चीज का संबंध की बात है, संज्ञाओं का संबंध। मोहन का घर, घर संबंध, घर संज्ञा है, मोहन संज्ञा है। मोहन और घर में संबंध बताया है का ने, ठीक है, कि मोहन और घर के संबंध का ने बता दिया, तो वो हमारा संबंध हो गया, संबंध, ठीक है, संबंध कारक हो गया। अधिकरण में पर क्रिया के आधार का बोध हो। राम ने रावण को बाण से भूमि में मारा, कहां पर मारा, राम ने रावण को रणभूमि में मारा, तो रणभूमि में भी आप ले सकते हैं, पर रणभूमि पर मारा या फिर रणभूमि में मारा, तो में और पर तो आ गया ना, मतलब आधार है ना, रणभूमि क्या है, एक आधार है जहां पर मारा गया है, तो आधार का बोध हो वहां पर अधिकरण कारक होता है। में पर जहां लग गया वो भी अधिकरण कारक। संबोधन हे अरे, जैसे कि जिसका प्रयोग बुलाने या पुकारने में किया जाता हो, हे भगवान आपने क्या किया, तो फिर हे भगवान ये क्या कर दिया, तो यही होता है कि हे भगवान, इसमें भगवान को बुलाने में या भगवान को पुकारते हैं, ठीक है, इसमें हे अरे का यूज हो जाता है। अरे या अरे फिर हे भगवान बुलाने में भी हो जाता है, ठीक है। अरे यहाँ पर आओ,
तो भाई हाँ, जैसे बोलते हैं ना अरे यहाँ पर आ, तो या फिर अरे यहाँ पर आओ, तो इसमें क्या होता है कि किसी को बुला रही है ना, अभी चाहे वो भगवान हो या फिर कोई इंसान हो, बुलाने पुकारने में यूज होता है। तो हमारे कर्म कारक भी कंप्लीट हो गए हैं भाई, हमारे काल और कारक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी टॉपिक थे। तो मैंने हम क्या कहा था, फाइट करवाए तो परिणाम तो निकलेगा ही ना। तो रिजल्ट में भाई मैं बताती हूँ, देखो मैंने जो वादा किया था वो तो मैंने पूरा किया। आई होप कि आपने अपना वादा पूरा किया होगा जो मैंने पहले करवाया था, कि एंड तक वीडियो देखोगे। आई होप कि आपने एंड तक वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो अगर आपने अब मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मैंने आपको वादा किया वो मैंने पूरा कर दिया है, ओके। और जो फाइट थी उसके तो देखना था कौन जीतने वाला है, काल या फिर कारक। तो भाई काल और कारक दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, मेरी तरफ से तो दोनों ही बेस्ट थे, ठीक है। तो मैं काल को तो 10/10 दूंगी और कारक को भी 10/10 दूंगी, क्योंकि दोनों ही बड़े आसान थे, ओके। तो पर ये तो मैंने बता दिया अपना परिणाम। और आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आपको काल ज्यादा अच्छा लगा फिर कारक अच्छा लगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।